आज की हमारी कहानी है गांव की बेटी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप ऐसी ही कहानियां देखते रहें। छोटी सी उम्र से ही अर्चना को छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था। अर्चना चाहती थी कि वो बड़ी होकर टीचर बने और वो इसके लिए जी तोड़कर प्रयास भी कर रही थी। अर्चना धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। 10वीं की परीक्षा में भी अर्चना ने पूरे जिले में टॉप किया था, जिसकी वजह से पूरे परिवार को और उसके स्कूल वालों को भी उस पर गर्व था। अर्चना के पिता हरीश जी ये बात अच्छे से जानते थे कि उनकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है और वो भविष्य में एक कुशल टीचर जरूर बनेगी। इसीलिए वो अपनी बेटी की हर संभव मदद करते थे। जहाँ भी उसे दिक्कत होती वो उसकी समस्या को दूर करने के लिए जी जान लगा देते, आगे से आगे उसकी परेशानियों को दूर कर देते, उसे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने देते थे। समय गुजरता गया और अर्चना ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अब अर्चना बीएड की परीक्षा देकर कंपटीशन की तैयारी करने लग गई। कुछ ही दिनों में बीएड का भी परिणाम आ गया और अर्चना उसमें अच्छे नंबरों से पास हो गई। अब अर्चना ने टीचर बनने की राह में एक कड़ी और पूरी कर ली थी और पूरी जी जान से वो आगे की तैयारी करने में जुट गई और आखिरकार उसने अपनी मंजिल पाकर ही दिखाई। अब वो टीचर बन चुकी थी। अर्चना की इस उपलब्धि पर उसके पिता हरीश जी और पूरे परिवार वालों को उस पर बहुत ही गर्व था। अर्चना का पहला पोस्टिंग उनके गांव के एक सरकारी स्कूल में हुआ। वहां का माहौल बहुत खराब था। वहां पर जो लोग थे वो लड़कियों को पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उन्हें घर का काम चूल्हा चौका करवाने में ही व्यस्त रखते थे। अर्चना को जब इस बात का पता लगा तो वह उन सभी लड़कियों के माता पिता से मिलने के लिए उनके घर पर गई और उसने उन्हें समझाया, आज के समय में लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं? लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। लेकिन अर्चना की बातों का उन गांव वालों पर कोई असर नहीं पड़ा। अर्चना ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। अर्चना हर सप्ताह उन सभी लड़कियों के परिवारजनों से मिलने जाती और उन्हें पढ़ाई का महत्व समझाती। धीरे धीरे गांव वालों को अर्चना की बात समझ में आने लगी और वो लड़कियों को भी पढ़ने के लिए भेजने लगे। अर्चना इस बात से बड़ी ही खुश थी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग ला रही थी। एक समय ऐसा आया जब उस गांव की सारी लड़कियां स्कूल में पढ़ने के लिए आने लगी। अब अर्चना बहुत खुश थी। अर्चना ने पूरी मेहनत करके उन सभी लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। अर्चना के द्वारा पढ़ाई गई लड़कियां अच्छे नंबरों से पास हुई, जिस कारण से अर्चना को बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला। अर्चना इतने पर ही नहीं रुकी। उसने सोचा, यह तो एक गांव है, पूरे देश में न जाने ऐसे कितने गांव होंगे जहां पर माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं देते होंगे। उस दिन से उसने मिशन बना लिया कि जब तक मैं सभी लड़कियों को अच्छी शिक्षा दिलवाने में कामयाब नहीं हो जाती तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगी। और अर्चना ने दिन रात एक कर दिए। पूरे देश को अर्चना के इस कार्य पर गर्व था। धीरे धीरे अर्चना की चलाई गई मुहिम में आम लोग भी शामिल होने लगे और अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जितना अधिकार और जितनी तवज्जो बेटों को देते हैं उतनी ही अहमियत हमें अपनी बेटियों को भी देनी चाहिए। बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियां वो हर काम कर सकती है जो बेटा कर सकता है। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि बेटियां केवल चूल्हा चौका संभालने के लिए नहीं होती। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।